नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद नगर पालिका के चुनाव होने हैं। लोनी विकास को लेकर क्या बोलती है, हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं लोनी के हर वार्ड का आंखों देखा हाल जनता को दिखाएंगे हर वार्ड की कहानी, जनता की जुबानी। तो आज हम बात करेंगे लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 की। वार्ड नंबर 24 में सफाई व्यवस्था को लेकर वहां के लोग क्या बोलते हैं, लोनी के विकास को लेकर क्या बोलते हैं। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, बच्चों या बुजुर्ग हो, सभी की नजरों में लोनी विकास में अभी बहुत पिछड़ी हुई है। लोनी के आंखों देखा हाल दिखाने के लिए हमने अपने दर्शकों से वादा भी किया है कि आने वाले समय में लोनी के 55 वार्डों के हालात, सफाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बिजली व्यवस्था को लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आज हम जिस वार्ड की बात कर रहे हैं वह वार्ड नंबर 24। इकबाल अंसारी 2 बार से यहाँ सभासद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था मझधार में है, गलियों का निर्माण मझधार में है, विद्युत व्यवस्था पता नहीं चलता कि तार इंटरनेट का है या बिजली का 11,000 की लाइन है या 4,000 की लाइन है। आखिर विकास की बात करने वाले वह समाजसेवी, वह सभासद धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पाते, आखिर ऐसे क्या कारण हैं। आज देखें उस वार्ड नंबर 24 का हाल, जहां 2 बार से एक ही व्यक्ति सभासद है और उसके बावजूद भी विकास का कहीं भी अता पता नहीं है। क्या इसी तरह से लोनी विकास की गाथा कहेगी? क्या कहा वार्ड 24 के उन परिवारों ने जिन्होंने विकास को लेकर सभासद इकबाल अंसारी को घेरा? अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में। वार्ड नंबर 24 में यहाँ की जनता से भी हमारा एक ही सवाल है कि लोनी में कितना हुआ विकास। अब इस पर जनता क्या बोलती है। हालांकि विकास दिख रहा है सामने। यहाँ पर एक कूड़े का अगर हम पहाड़ कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा लगता है सालों से यहाँ से कूड़ा उठा नहीं है, बल्कि यहाँ पर और डाला गया है। पूरी जानकारी क्या है, पूरे यहाँ के स्थिति क्या है, वो यहाँ के लोग बताएंगे। हमें भी जानकारी जब ही लग पाएगी। लेकिन लोनी बदहाल है। लोनी से सभासद जीतते हैं, लोनी से चेयरमैन जीतता है, लोनी से विधायक जी जीतते हैं, लोनी से सांसद जी जीतते हैं, लेकिन लोनी से कभी जनता नहीं जीतती। आज की लड़की लोनी में जनता कब जीतेगी? जनता उस दिन जीतेगी जिस दिन जनता के कार्य पूर्ण होंगे। हमारे साथ एक चाचा जी जुड़े हुए, पहली जानकारी उनसे लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है जी। मोहम्मद इदरीस जी। जी कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ अलबी नगर। तो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपके यहाँ की स्थिति तो काफी बदहाल है। हाँ, कहते हैं बहुत, सुनवाई नहीं होती तो क्या करें। सुनवाई नहीं होती तो किससे कहते हैं? यहाँ के सभासद से भी बोलते हैं, जो कर्मचारी हैं उनको, उनसे भी बोलते हैं, फिर भी कोई कार्य नहीं होता। अच्छा, लेकिन ऐसी स्थिति तो पूरे वार्ड 24 में है या यहीं पर है? बच्चे हमें वार्ड 24 का तो पता नहीं, यहीं का पता है। आप घूमते नहीं है ना, हम यहीं रहते हैं। ये कहना है दृष्टि का कि घूमते नहीं है, लेकिन इनके सामने की स्थिति काफी गंभीर है। बीमारियों की जड़ है ये स्थिति, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं करता। लोनी में लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपया प्रति महीना सफाई के लिए जाता है। अगर वो इस सफाई के लिए जाता है तो जनता के पैसे की बर्बादी लोनी से ज्यादा कहीं नहीं हो रही है। एक भाई और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमशेद जी। कहाँ रहते हैं? जमशेद यहीं पे रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है, बहुत ज्यादा। अभी पानी भर रहा था, लोगों ने अपने पास से मलबा डलवाया है, सभासद ने नहीं डलवाया, अपने पास से मलबा डलवा के निकलने लायक रास्ता बनाया है, अपने पास से मिट्टी डलवा के। सभासद हो या अधिकारी हो, कोई नहीं सुनता। उनका काम है मलबा वगैरह डलवाने का। कहीं अगर समस्या है तो क्या यहाँ के लोग उनसे बोलते नहीं है या वो सुनते नहीं है? सुनते ना है, शिकायत करे बहुत, शिकायत बहुत करते हैं पर सुनते नहीं है। अभी इतनी बारिश हुई है। आपके यहाँ के सभासद कौन? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी है। अच्छा, पिछली बार भी यही थे क्या? पिछली बार भी यही थे। तो कहीं ना कहीं जनता का भी एक रोल प्ले होता है कि जो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा उसे हर बार कुर्सी देना। बस अब सबके तो बता नहीं सकते, हमने तो वोट नहीं दिया। चलिए, भैया कह रहे हैं कि जनता के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कह रहे थे आप? नई बात देखो, गली बन रही है, ये आधी गली छोड़ दी, नाले आधे बने हैं और आधी ऐसी पड़ी है ये। अच्छा, मतलब वो ठेकेदार चला गया, पूरा निर्माण नहीं कर रहा? नहीं, ठेकेदार ही अपना काम छोड़ के चला गया। यहाँ गली का जो निर्माण कार्य कर रहा था वही कार्य छोड़ के चला गया। तो इसको लेके सभासद जी ने यहाँ निरीक्षण किया। सभासद से तो शिकायत लगाई, वो तो बस कहते करवा देंगे। अभी तो
परेशान हो रहा है लोग, लेकिन घरों होगा में कभी कोई नहीं जानता। कुछ नहीं पता। तो ये कहना है भैया का कि सभासद जी से हर जो यहाँ पर समस्या उसकी शिकायत की जाती है, लेकिन उस शिकायत का निस्तारण कब होगा ये कोई नहीं जानता। और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जानकारी सबसे लेके एक आंटी जी जुड़ी हुई हैं। आपका नाम क्या है? फहमीदा मीजा जी कहाँ रहती हैं? यही रहे और देखो कितनी गंदगी, यहाँ तो बहुत बुरी गंदगी है, आपकी तो स्थिति काफी दयनीय है। बहुत बुरी। जोड़ बढ़ रहा था यहाँ तक इतना जोड़ था जैसी नहर चलती हो। मलबा गिरा, किसी से 50-50 100 रुपए भी नहीं दिए, खुद ही रहा, मेरा मालिक भी मरा हुआ। आपने खुद हाँ यो रहा मेरा मकान, यो रहा गड्ढे के सामने, ये गंदगी देखो कितनी गिरे। जोड़ आप बता रही है जहाँ ये जोड़, नहर थी, तो हाँ। उसकी शिकायत आपने अधिकारियों से सभासद से नहीं की? करी है, इसी करी थी। तो फोन कर आए भी, नाली भी फोन नहीं नाका, मैंने नाका लगा रखा। मैंने कहा पहले यो आगे से खुदवाओ, फिर वहां से नाका खोदियो। यहाँ से यो खोलने नहीं नाका, मेरे 12 से खोलने लगा। मैं बोली जैसे नाका खोला ऐसे ही नाका लगो। जब खोलियो पहले आगे से खुलवा नाली। ये देखो ये जाम लग रहा, देखो अपने मुँह से देखो। यो नाली बंद कर ली, इधर से जो गली बन रही, और देखो वहां तक का जाम लग रहा। ये जो पानी नाली का इधर से इधर जाएगा, इधर जा रहा था, यूँ पानी इधर जा रहा था। ये पुलिया, ये नाली बंद पड़ी, देखो कूड़ा गिरने वालों ने क्या हाल करा। यहाँ पर ये पुलिया है, ये पुलिया है, नीचे दब गई पुलिया भी, ये पुलिया भी नीचे दब गई। यहाँ बहुत गंद उठ रहा। अब कूड़ा कितना ही मरना कर लो, लोग बाग सारे कूड़ा गिरे। मैं गवाही दूंगी, मैं यहाँ के आदमी रुकते नहीं गंद है यहाँ। तो ये कहना है फहमीदा जी का कि कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं। कूड़ा ऐसी जगह पर डालना जहाँ पर कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, ये कूड़ा कोई बाहर वाले नहीं बल्कि यहीं के लोग। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि अधिकारियों को यहाँ पर एक व्यवस्था देनी चाहिए, जो कूड़ा डालने के तो दो या 3 कूड़ेदान यहाँ पर रखने चाहिए, जिससे कि जो ये फैलाव कूड़े का नजर आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे भ्रष्ट बैठे हुए हैं, जिनका काम जनता के पैसे को खाना है, उससे कोई कार्य कराना नहीं है। हमने पहले भी बोला था कि 4,75,00,000 रुपए नगर पालिका प्रति महीना देती है सफाई के लिए। ये इससे पहले पिछली साल अगर कहें तो 2 करोड़ कुछ लाख रुपए दिए जाते थे। अब 4,75,00,000 रुपए का सफाई का टेंडर है, लेकिन लोनी में सफाई 2 करोड़ की भी नहीं है। ऐसा लगता है सबको अपने अपने हिस्से पहुंच जाते हैं, जिसके चलते लोनी की जनता गंदगी में, बदहाली में जीने को मजबूर है। कहाँ रहती हैं? यही रहते हैं मस्जिद के पास। मस्जिद के पास। तो ये गली आप ही की बन रही है? हाँ जी। तो इसमें क्या इंटरलॉकिंग वगैरह लगेगी? अब ये तो पता नहीं नहीं है। कितने समय से ये इसमें मलबा डाला गया? कम से कम हो गए 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए। उसके बाद ये छोड़ दी। हाँ। अब आप जैसे रहना रहो, अधिकारियों ने या आपके जनप्रतिनिधियों ने आपकी गली बना दी पूरी। तो सफाई व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड में? कहीं नहीं ऐसी है जैसा है। ऐसी है। विकास कितना हुआ है? अभी तो ये नहीं पता हमें। अच्छा, विकास की पता ही नहीं है। अगर हुआ होता तो पता होता ना। तो ये कहना है सपना जी का कि विकास का पता नहीं, अगर हुआ होता तो पता होता ना, तब नजर आता। लेकिन जब हुआ ही नहीं है तो नजर कहाँ से आएगा। कुछ और लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जानकारी सबसे लेते हैं कि लगभग 2 साल सभासद के चुनाव को हो चुके हैं, दूसरे टर्म में एक चाचा जी और जुड़े हुए। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आपके यहाँ बहुत अच्छे काम हुए हैं। काम तो दिख रहा है जो हो। अच्छा, तो दिख रहे हैं। वो तो सबको देखता है जो काम होता है। तो अच्छा। हाँ। अच्छा, विकास कितना हुआ आपके वार्ड में? विकास ही है सब, अब अन्य विकास तो कोई है ही ना है। सारा विकास है, सब विकास तो है। इस विकास से आप संतुष्ट हैं? अब ये तो आप देख लो कितने संतुष्ट है लोग। संतुष्ट है, आपसे मैं जानकारी ले रहा हूँ। आप संतुष्ट हैं? मस्जिदों में भी नहीं जा पाते आदमी। अच्छा, मस्जिदों में भी नहीं नापाक होके जावे, कपड़ों पे इतनी छींटे आ जा। तो एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया कि धार्मिक स्थानों पर भी नहीं जा सकते, अपनी मस्जिद में या जहाँ भी अरदास या नमाज जो भी पूजा करते हैं वहां भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जाएंगे तो डर लगा रहता है कि कब कौन सा बाइक सवार आए, कब जो कपड़े हम पहन के आए हैं जो बिल्कुल पाक होके आए हैं कब नापाक हो जाएं। और ये सारी व्यवस्था देने का काम संबंधित विभागों का, लेकिन व्यवस्था कहाँ मिल रही है कोई नहीं जानता। अभी विकास की बात करी तो चाचा ने हमसे उल्टा सवाल कर दिया कि आपको दिख ही रहा होगा कि विकास कितना हुआ है, और बाकी में दिख रहा है कि विकास कितना हुआ है। लोनी में सिर्फ राजनीति हुई है, लोनी में सिर्फ जनता का खून चूसा गया है, लेकिन जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, उससे जनता कोसों दूर है। अगर हम तारों की बात करें विद्युत विभाग की, तो ये तार लटक रहे हैं। कब कौन सा हादसा हो जाए, कब
कौन से परिवार के ऊपर ये तार गिर जाए कोई नहीं जानता। चलिए खैर उस पर तो हम आपसे नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन जो बात है उसको हम आज जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से ये उल्टे सीधे तार जो जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं विद्युत विभाग के भी भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कार्य में सुधार नहीं है। अभी अगर चुनाव का समय आ जाए, वोटिंग का समय आ जाए तो सभी नेता इन सभी परिवारों के घर घर जाएंगे, चाहे इस गली में घुटनों घुटनों पानी हो तब भी जाएंगे, क्योंकि उस समय उन्हें वह कुर्सी चाहिए होती है जिस पर बैठकर भ्रष्टाचार कर सके, जिस पर बैठकर जनता का खून चूस सके। एक बार फिर हम दर्शकों को हालात दिखाएंगे वार्ड नंबर 24 की एक गली की। ये गली जो छोटा कब्रिस्तान के नाम से जानी जाती है, इस गली के हालात क्या हैं? कैमरामैन से कहेंगे अपने राइट हैंड पे जरा दिखाएं कि कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, और अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो यहाँ के परिवार निकलने के लिए तरस जाएंगे कि निकले कैसे, गली से बाहर कैसे जाएं। आखिर इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? लोनी दिल्ली की सबसे नजदीक कॉलोनी, लेकिन सुविधाओं में दूर दूर तक ऐसा लगता है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं या किसी ऐसे स्टेट में आ गए हैं जहां लोग विकास को जानते ही नहीं है। नेता यहाँ भी चुने जाते हैं, जनता वोट भी देती है, लेकिन उन वोटों को बाद भी, नेता चुनने के बाद भी जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। लगभग मैं जानता हूं कि 25-30 साल पुरानी ये कॉलोनी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी गलियों में कहीं भी देख नहीं सकते कहीं इंटरलॉकिंग हो या कहीं पर खड़ंजा बिछा हुआ हो। ये जो भराव लोगों ने किया ये भी जनता ने अपने पैसे से किया है। किसी परिवार से 200 लिए, किसी से 500 लिए, किसी ने कोई सक्षम हुआ तो उसने अपनी तरफ से 2-4 ट्रॉली डलवा दी। इस तरह से इस गली का भराव किया गया और ऐसी सैकड़ों गलियां यहाँ मौजूद हैं जो निर्माण की राह देख रही हैं, लेकिन निर्माण नहीं हो रहा है। ना ही नालियां बनी हुई हैं, ये नालियां हैं, कच्ची नालियां बनी हुई हैं, छोटी छोटी नालियां, ये भी यहाँ के परिवारों ने अपना पैसा खर्च करके बनाई है। तो लोनी में विकास कहाँ पर है? चलिए इसकी जानकारी यहाँ के लोगों से ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीफ है जी। अनीश जी, कहाँ रहते हैं? यही रहता वाली भी नगर में जी। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ? कम से कम 20-22 साल हो गई। 20-22 साल में कितना विकास देखा? यहाँ कुछ नहीं देखा सर। यहाँ पे तो बस यही है कि यहाँ तो नेता आते हैं, बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। हम तो सीधी कहते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि नेता चुने जाते हैं, यही लोग चुनते हैं, यही लोग कुर्सी पर पहुंचाते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी की गर्माहट इस जनता को भूल जाती है। ऐसा होता है सर कि देखिए कि यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो जब कहते हैं तुम हमारे माँ बाप सब बहन भाई सब हो, और जीतने के बाद में कोई नहीं पूछता स्टार्ट हो जा। यहाँ जीतने के बाद में कोई नेता कोई भी हमारी सेफ्टी के लिए सर हमें कोई भी नहीं पूछता है जी। तो ये कहना है अनीश जी का, सुरक्षा के नाम पर जीरो। यहाँ पर परिवार का कौन सा सदस्य गिर जाए, कौन सा चोटिल हो जाए, किसकी जान चली जाए, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। नेता जब समय होता है तब इलाके में आते हैं, कोई नहीं जानता सिर्फ इसलिए कि ये जनता उन्हें वोट देकर उन्हें जिता दे, उन्हें सांसद, विधायक, सभासद, चेयरमैन बना दे, और उसके बाद फिर ये लोग कौन है शायद वो भी नहीं जानते। एक साथी और जुड़े हो, आपका नाम क्या है? सहबाज। सहबाज, कहाँ रहते हैं? नहीं रहता हूँ पड़ोस में। अच्छा, पड़ोस में रहते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरा होगा 25 साल। 25 साल। और यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हो गया कम से कम 20 साल हो गया। अच्छा, 20 साल हो गया। मतलब कहने का अगर मतलब है तो 15 साल हो गया। वो समझदारी यहीं से सीखी है आप। हाँ। लेकिन उन नेताओं को क्या समझदारी सिखाएंगे जो हालात ऐसे करके चले गए? अब क्या सिखाया जाए सर, जैसे भी हो रहा देख ही रहो हालात यहाँ का। नाली में पानी गिराने का दिक्कत, हर चीज का समस्या, कहाँ से करें? हम तो चलो किराएदार हैं, लेकिन फिर भी 15 साल से देख रहे, कभी ऐसा पानी का आदान प्रदान नहीं होता। नहीं होता। पड़ोसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये कहना है भैया का कि पड़ोसी भी एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाता है, और उसमें इनकी गलती नहीं है। लेकिन क्या करें, अगर पानी नहीं जाएगा, निकास नहीं होगा पानी का, और दूसरे के दरवाजे पर जाएगा तो उसे भी दिक्कत होगी, क्योंकि नालियां बनी हुई नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। पूरी लोनी में यही हालात है। कुछ साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक हमारे भैया जुड़े हुए, आपका नाम? मोइनुद्दीन। हाँ जी, मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन जी, कहाँ रहते हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गए 15-20 साल। 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल में कुछ तो ऐसा देखा होगा जो मन प्रसन्न हुआ होगा? यार देखा, मैं गोडो पार गार में निकला हूँ ऐसा। अच्छा, ये पूरे उसमें गोडो गार रहती थी। अच्छा, मस्जिद कितनी दूर है यहाँ से? मस्जिद
तो एक करीब में है कुआ मस्जिद है, एक हरी मस्जिद है। अच्छा, अगर बारिश में नमाज पढ़ने जाते होंगे तो कैसे गए? हाँ, पानी में जाना पड़ता है, सारा पानी भर जाता है, गोल्डो गोल्डो पानी हो जाता है, बारिश हो जाती है तो। आप लोगों में माना जाता है कि अगर कपड़े पर गंदे पानी की छींट भी आ गई हाँ, वो गंदा तो हो आप जाता है। मतलब नापाक या जो भी आपके धर्म में हाँ, दूसरे बदलने पड़ते हैं बदलने कपड़े। पड़ते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न होती होगी। हाँ, बारिश में तो निकला ही नहीं जाता। निकला ही नहीं जाता। ये भी खलंजा भी तो बना ये है। कहना है भैया का कि बारिश में निकला भी नहीं जाता है, और ये सच है कि बुनियादी सुविधाएं जो हैं, जिसका जनता को जिसको लेने का हक है, नेताओं से, अधिकारियों से, सरकारों से बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसी कहानी है जो इनसे छुपाई जा रही है। बड़ी चीज है, ये प्लॉट है, ये 50 गज का, कितने का आपका? 60 गज का है। इस 60 गज के प्लॉट की जब रजिस्ट्री कराई होगी तो शायद 1,60,000 70,000 रुपया इसकी रजिस्ट्री में दिया गया होगा। वो पैसा किस लिए दिया जाता है? बुनियादी सुविधाओं के लिए। सरकार को कोई अधिकार नहीं है जनता से पैसे लेने का, लेकिन पीछे दरवाजे से सरकारें पैसा लेती हैं जनता से कि हम बुनियादी सुविधाएं देंगे, लेकिन 70,000 खर्च करने के बाद भी आज तक इनके सामने के मकान के सामने का हिस्सा पक्का नहीं है, रोड नहीं बनी, खंबे नहीं लगे, बिजली के तार नहीं पड़े, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई, तो इनसे 70,000 रुपए लेने का फायदा क्या है? क्या सरकारें इसका जवाब देंगी? वो यूं ही लुटा पिटा महसूस करती रहेगी। पिछले अगर मैं सीधा कहूं तो 20 साल से लोनी नगर पालिका है, और ये सारा क्षेत्र लोनी नगर पालिका के अंदर आता है। जितने जनप्रतिनिधि लापरवाही बरतते हैं, उतने ही अधिकारी दबंगई दिखाते हैं, और ये अधिकारियों की दबंगई है कि इस क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता का खून चूसा गया। एक महिला हमारे साथ और जुड़ी, आपका नाम क्या है? बड़ी बात यह भी है कि जो कुछ काम नहीं होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जनता की भी भागीदारी होती है। समस्याओं को सामने आकर बोलना पड़ेगा, समस्याओं के लिए लड़ना पड़ेगा। हमारी एक कहावत है कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, और ये सच्चाई है कि जनता जब तक अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगी, कहीं ना कहीं उसे इस तरह के विकास से वंचित रहना पड़ेगा।